एवरीवन, मैं हूं सचिन सिंह और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 का प्रश्नवाली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो तुम इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा किस तरह से सॉल्व करनी है। हाँ, तो तुम्हें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -2/3 गुना 3/5 जोड़ 5/2 -3/5 गुनी 1/6। तो तुम देख सकते हो इन दो पदों में 3/5 कॉमन है, तो इसको हम लोग एक साइड लिखते हैं। तो एक साइड लिखेंगे तो यह इस प्रकार दिखेगा, -2/3 गुनी 3/5 -3/5 गुनी 1/6। अब 5/2 को हम लोग राइट साइड लिखते हैं, प्लस 5/2। अब तुम देख सकते हो इन दो पदों में 3/5 कॉमन है, तो 3/5 को हम लोग बाहर लेते हैं। 3/5 तो अंदर बचेगा -2/3 -1/6 प्लस 5/2 को जैसा है वैसे ही लिखते हैं। अब 3/5, अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 3 और 6 का लॉसा होगा 6, यानी कि 6। अब 6 3 का पहाड़ा कितनी बार में आएगा? 2 बार में, 3 दूनी 6। तो अब 2 को हम लोग -2 से गुना करेंगे तो इसका मान होगा -4। अब 6 का पहाड़ा में कितनी बार में आएगा? एक बार में, यानी कि 6 एकम 6। तो 1 को हम लोग -1 से गुना करेंगे तो इसका मान होगा -1 जोड़ 5/2। अब 3/5 इंटू नीचे 6 रहेगा। अब तुम्हें पता है -4 -1 माइनस माइनस प्लस होता है और साइन जो कि माइनस ही रहता है। तो -4 और -1 यानी कि -5 गुना प्लस 5/2। अब इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, 3/5 गुनी -5/6 जोड़ 5/2। अब 5 और -5 कटेगा तो 5 एकम 5 -1। अब 6 3 का पहाड़ा में कटेगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ से इसका मान निकल के आएगा -1/2 जोड़ 5/2। अब तुम इसमें देख सकते हो, नीचे लोसो निकालेंगे 2 2 और 2 का, तो इसका मान निकलेगा 2। 2 2 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा? एक बार में, 2 एकम 2। 1 को -1 से गुना करेंगे तो वही सेम ही रहेगा, -1 जोड़ सेम इसी तरह 2 एकम 2 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, यानी कि +5। अब माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि माइनस +5 -1, तो यहाँ से मान निकल के आएगा 4। तो 4/2, 4 2 का पहाड़ा में कटेगा, 2 दूनी 4। तो इसका सही आंसर है आंसर 2। तो देख सकते हो इसका सॉल्यूशन इस तरह होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, 2/5 गुनी -3/7 गुनी 1/6 गुनी 3/2 जोड़ 1/14 गुनी 2/5। तो तुम देख सकते हो इन दो पदों में 2/5 कॉमन है, तो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो 2/5 गुनी -3/7, अब इसको हम लोग इस साइड लिखते हैं, जोड़ 1/14 गुनी 2/5 -1/6 गुनी 3/2। अब तुम देख सकते हो इन दो पदों में 2/5 कॉमन है, तो 2/5 को बाहर निकालते हैं। 2/5 तो अंदर बचेगा -3/7 जोड़ 1/14 -1/6 गुनी 3/2। अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 7 और 14 का लॉसो होगा तुम्हारा 14। 2/5 गुनी 14। अब 14 7 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा? 7 दूनी 14 2, यानी कि 2 गुनी 3 यानी कि -6 जोड़ 14। 14 का पहाड़ा कितना बार में आएगा? एक बार में, 14 कम 14। तो 1 गुनी 1 यानी कि 1 -1/6 गुनी 3/2। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 जोड़ 1 यानी कि -5। 2/5 गुनी -5/14 -1/6 गुनी 3/2। यहाँ से तुम्हारा 5 एकम 5
-1 और 14 2 का पहाड़ा में कटेगा, 2 सत्ते 14। इसी तरह हम लोग इस साइड भी काटते हैं, तो 6 3 का पहाड़ा में आएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ से निकल के आएगा तुम्हारा -1/7 -1/4। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 7 और 14 का लॉस होगा तुम्हारा 7 और 14, यानी कि यह ना 4 से भाग लगेगा ना 7 से, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 और 7 का लॉस होगा तुम्हारा 28। 28 7 का पहाड़ा कितना बार में आएगा? 7 चौके 28, यानी कि -4। और 28 4 का पहाड़ा में कितनी बार में आएगा? 4 6 24, 4 7 28, यानी कि -7। यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस ही होता है, यानी कि -11/28, जो कि इसका सही आंसर है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के युग्म प्रतिलोम लिखिए। तो युग्म प्रतिलोम का मतलब होता है उस संख्या में ऐसा क्या जोड़े जो कि उसका मान 0 कर दे। तो तुम्हें पहला क्वेश्चन दी हुई है 2/8 का प्रतिलोम लिखो। तो 2/8 में ऐसा हम क्या जोड़े जिससे उसका मान 0 हो जाए। तो तुम्हें वो मान पता नहीं है, तो तुम उसका मान x ले सकते हो। तो 2/8 प्लस x बराबर 0। अब x का मान ऐसा क्या हो जिसमें 2/8 को जोड़े तो उसका मान 0 कर दे। तो 2/8 के आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस चिन्ह है, और उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में बदल जाता है। तो 2/8 को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, तो x बराबर होगा, प्लस है तो -2/8। तो यही जो x का मान निकला यही इसका योग प्रतिलोम होगा। अतः अतः 2/8 का योग प्रतिलोम -2/8 है। तो सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि तुम्हें दिया हुआ है -5/9। और तुम्हें पता है योग प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। इसमें ऐसा क्या संख्या जोड़े जिससे उसका मान 0 हो जाए। तो वो तुम्हें पता नहीं है, तो प्लस उसका x मान लो, वो संख्या बराबर 0। x का मतलब वो ऐसा क्या संख्या जिसको जोड़े तो उसका मान 0 हो जाए। तो अब तुम्हें पता है माइनस को हम लोग प्लस को राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस होता है। उसी तरह हम लोग माइनस को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इस साइड 0 की तरह साइड, तो वो प्लस में बदल जाएगा। तो x बराबर माइनस में है तो +5/9, तो यही इसका आंसर होगा। अतः तुम इसको इस प्रकार आंसर लिखोगे, अतः -5/9 का योग प्रतिलोम 5/9 है। अब थर्ड क्वेश्चन है, जो कि तुम्हें दिया हुआ है -6/-5, -6/-5। तो तुम्हें पता है माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि इसको +6/5 लिख सकते हो। अब 6/5 का योग प्रतिलोम, यानी कि इसमें ऐसा क्या संख्या जोड़े जिससे उसका मान 0 हो जाए। तो वो संख्या तुम्हें पता नहीं है, तो +x बराबर 0। अब तुम्हें पता है 6/5 के आगे कुछ चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस में है। अब उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में बदल जाएगा, यानी कि x बराबर -6/5, यही इसका आंसर है। अतः 6/5 का योग प्रतिलोम -6/5 है। हाँ, तो तुम्हें चौथा क्वेश्चन दी हुई है 2/-9। तो -9 को हम नीचे माइनस चिन्ह नहीं लिखते हैं, तो तुम इसको इस तरह लिख सकते हो, -2/9। अब तुम्हें इसका योग प्रतिलोम निकालना है, यानी कि इसमें ऐसा क्या जोड़े जिससे उसका मान 0 हो जाए, और वो मान तुम्हें पता नहीं है, तो तुम उसको x मान सकते हो, यानी कि +x बराबर 0। अब तुम्हें पता है माइनस को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो वो प्लस में आ जाता है। तो यहाँ से x बराबर, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो +2/9 होगा। अतः -2/9 का प्रतिलोम योग प्रतिलोम +2/9 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कि तुम्हें दिया हुआ है 9/-6, और तुम्हें पता है जैसे हमने हमने पिछला क्वेश्चन में डिस्कशन किए, माइनस को हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं, तो तुम इसको इस प्रकार लिख सकते हो, 19/6 और ऊपर माइनस। अब तुम्हें इसका योग प्रतिलोम निकालना है, तो इसमें ऐसा क्या संख्या जोड़े जिससे इसका मान 0 हो जाए, और वो मान तुम्हें पता नहीं है, तो प्लस एक्स बराबर 0। अब तुम्हें पता है माइनस को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाता है, यानी कि एक्स बराबर प्लस 19/6, अतः माइनस 19/6 का योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम, प्रतिलोम 19/6 है। तो तुम्हें पहला क्वेश्चन दी हुई है x बराबर 11/15, और तुम्हें सत्यापित करनी है माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स, और तुम्हें LHS जो कि तुम्हें दिया हुआ है माइनस इंटू माइनस एक्स, जो इस साइड रहता है उसे हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं। LHS बराबर जो कि तुम्हें दिया हुआ है माइनस इंटू माइनस एक्स, तो यहाँ पे x का मान दिया हुआ है 11/15, तो x की जगह पे 11/15 रखोगे, यानी कि माइनस इंटू माइनस 11/15। और तुम्हें पता है माइनस बाहर और अंदर भी माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको तुम लिखोगे माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 11/15। इसको तुम इस तरह लिख सकते हो 11/15। तो तुम्हें RHS यानी कि राइट हैंड साइड तुम्हें दिया हुआ है x बराबर 11/15 RHS। तो तुम यहाँ से देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में 11/15 राइट हैंड साइड के 11/15 के बराबर है, अतः तुम लिखोगे LHS बराबर RHS सत्यापित हुई। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो कि तुम्हें दी हुई है x बराबर -13/17, और जो तुम्हें सत्यापित करनी है वह तुम्हें दी हुई है माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स, जो तुम्हें सत्यापित करनी है। इसमें LHS जो कि दी हुई है माइनस इंटू माइनस एक्स, और RHS तुम्हें दी हुई है बराबर एक्स, तो LHS लिखोगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो कि तुम्हें दी हुई है माइनस इंटू माइनस एक्स। अब एक्स की जगह पे तुम -13/17 रखोगे, तो चलो उसको रखते हैं माइनस इंटू माइनस। अब एक्स की जगह पे -13/17। अब तुमको पीछे से तोड़ते हुए आना है, तो पहले माइनस और माइनस 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 और माइनस प्लस होगा, तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी कि 13/17। अब माइनस और अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा -13/17। और तुम्हें RHS जो कि x के बराबर है, और x दिया हुआ है तुम्हें -13/17, तो तुम देख सकते हो LHS माइनस 13/17 RHS -13/17 के बराबर है, अतः LHS बराबर RHS सत्यापित हुई। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दी हुई है -13, -13 के नीचे कुछ नहीं है, तो मान के चलो 1 है। अब इसको तुम्हें उल्टा लिखना है, जो ऊपर है उसको नीचे लिखना है, और जो नीचे है उसको ऊपर लिखते हैं, वही इसका प्रतिलोम होगा। तो 13 ऊपर है तो उसको नीचे लिखोगे बटे 13, और 1 नीचे है तो उसको ऊपर लिखोगे, और माइनस चिन्ह सेम ही रहेगा, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 होगा। अब इसमें देखो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो जो नीचे है उसको ऊपर लिखना है, और जो ऊपर है उसको नीचे, तो ऊपर 13 है तो उसको नीचे लिखोगे, और नीचे 19 है उसको ऊपर लिखोगे, और माइनस चिन्ह है उसको रख दोगे, तो वही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि तुम्हें दिया हुआ है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको भी उसी तरह जो नीचे है उसको ऊपर लिखना है, और ऊपर है उसको नीचे। तो यहाँ पे तुम्हें दी हुई है नीचे 5 है तो उसको ऊपर लिखोगे, ऊपर 1 है उसको नीचे लिखोगे, और तुम्हें पता है इसी के नीचे 1 का मतलब वही संख्या होता है, ऊपर वाली संख्या,
तो 5/1 है, तो इसका वही संख्या कौन है? वो 5 है। तो इसका आंसर है 5, इसका गुणात्मक प्रतिलंब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 4। -5/8 गुनी -3/7। तो तुम्हें पता है माइनस गुनी माइनस प्लस होता है, तो -15 गुनी -3 जो कि होगा 5 तिया 15, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस होगा। और नीचे 8 गुनी 7, 8 7 56। अब तुम्हें इसका प्रतिलंब निकालना है। तो प्रतिलंब होता है, जो ऊपर है उसको नीचे लिखना है, और जो नीचे है उसको ऊपर लिखना है। तो इसका ऊपर में है तुम्हें 15, तो इसको तुम नीचे लिखो बटे 15, और जो नीचे है 56 उसको तुम्हें ऊपर लिखना है। तो 56/15 इसका गुणात्मक प्रतिलंब होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो कि तुम्हें दिया हुआ है, -1 गुनी -2/5, और -1 गुनी -2/5, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 2/5। अब तुम्हें इसका गुणात्मक प्रतिलंब निकालना है। तो जो नीचे है उसको ऊपर में लिखना है, और जो ऊपर है उसको नीचे में लिखना है। तो ऊपर दिया हुआ है 2, तो उसको नीचे लिखोगे, और नीचे दिया हुआ है 5, उसको ऊपर लिखोगे, यानी कि 5/2। तो -1 गुनी -2/5 का गुणात्मक प्रतिलंब होगा 5/2। इसी तरह तुम्हें दिया हुआ है 6 क्वेश्चन पे -1। -1 इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इसको तुम उल्टा लिखोगे, तो 1 को ऊपर लिखोगे और -1 को नीचे, यानी कि 1/-1, 1/-1। और तुम्हें पता है -1 को हम लोग ऊपर लिखते हैं, यानी कि -1/1। और किसी भी संख्या के नीचे 1 रहने का मतलब वही संख्या है, यानी कि -1। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 का गुणात्मक प्रतिलंब -1, जो कि सेम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि तुम्हें पूछा गया है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो तुम्हें पता है -7/16 का व्युत्क्रम व्युत्क्रम जो कि होगा इसका उल्टा, यानी कि जो ऊपर है उसको नीचे लिखेंगे, और जो नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर में है तुम्हारा 7, तो हम लोग उसको नीचे लिखते हैं, तो जो नीचे है उसको ऊपर, यानी कि नीचे 16 है तो उसको ऊपर 16, और माइनस चिन्ह जैसा है वो उसको वैसे ही लिखते हैं, यानी कि -7/16 का व्युत्क्रम -16/7 है। तो तुम्हें पूछा गया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो -7/16 का व्युत्क्रम -16/7 निकला। अब इसको गुणा करना है तुम्हें 6/13 से। चलो गुणा करते हैं। 6/13 गुनी -16/7, तुम इसको गुना करोगे तो होगा तुम्हारा 16 गुनी 6, 16 6 96 बटे 17, 13 7 होगा 7 तिया 21, 7 तिया 7 के 7 और 2 9, यानी कि इसका सही आंसर होगा -96/91। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि तुम्हें पूछा गया है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 गुनी 4/3 को 1/3 गुनी 6 गुनी 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन इस प्रकार दी हुई है, 1/3 गुनी इंटू 6 गुनी 4/3 बराबर इंटू 1/3 गुनी 6 गुनी 4/3। तो 1/3 को तुम ए लिख सकते हो, तो 6 को इंटू बी गुनी 4/3 को सी। अब इसी को तुम देख सकते हो, ए को इस तरह लिखा गया है, ए गुनी बी गुनी सी। तो तुमको पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सहचारिता। सह सहचारिता सहचारिता। तो इसको हम लोग सहचारिता से अभिकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलंब 8/1 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हम जानते हैं किसी भी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलंब का गुणनफल 1 होता है। और तुम्हें पूछा गया है कि -1
पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं। तो इसको पूर्णांक को हम लोग तोड़ते हैं तो इस प्रकार लिखोगे तुम, 8 को 1 से गुना करोगे, 8 एकम 8 जोड़ 1 यानी कि -9/8 गुनी 8/9। अब तुम इसको गुना करोगे और इसका मान 1 आया तो तुम कहोगे -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो तुम इसको काटोगे, 8 एकम 8, 9 एकम 9, तो यहाँ से मान निकल के आएगा -1, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो तुम कहोगे कि -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अतः -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि तुम्हें पूछा गया है क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों है और क्यों नहीं। तो हम जानते हैं कि संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 होता है। हमें पूछा गया है कि 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम दशमलव पॉइंट 0.3 है या नहीं। तो 3 पूर्णांक 1/3 को तुम इस तरह लिख सकते हो, 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 1 जोड़ोगे 10/3। तो इसको तुम इस तरह लिख सकते हो 10/3। और तुम्हें पूछा गया है इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं। तो 10/3 गुनी 0.3, तो 0.3 को तुम इस तरह लिख सकते हो, 10 गुनी 10/3 गुनी 3/10। अब तुम इसको काटोगे, 10 एकम 10, 3 एकम 3, तो यहाँ से मान निकल के आया 1, जो कि 1 के बराबर है। तो तुम बोल सकते हो कि 3 पूर्णांक 1/3 जो कि 10 मतलब, अतः तुम बोल सकते हो कि 3 पूर्णांक 1/3 0.3 के प्रतिलोम है। तो यह तुम इस तरह लिखोगे इसको। अब तुम नीचे लिखोगे, अतः 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है।